से मान के चलते हैं 2 बॉल है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे सिस्टम लिया है, ये सिस्टम हो जाएगा बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन इसको यहाँ लिखते हैं, बिफोर कॉलिजन। ये हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन, और ये हो जाएगा ड्यूरिंग कॉलिजन। हमें सपोज करना है, मुझे लगता है कि अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए था कि शांत होकर सुनना है। बहुत टाइम से मैंने सुन लिया, अब आप सुन लो। कुछ टाइम के लिए क्लास के हो जाओ, बाकी जिसके मर्जी होते रहना, ठीक है। आओ। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मानते हैं m1, इसका मास क्या मान लिया m2, ठीक है। जब 2 बॉडी चल रही है तो एक बॉडी ये वाली, एक बॉडी ये वाली, इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम u1, इसकी वेलोसिटी को u2 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? इसके बाद अब देखो ये 2 बॉडी तभी कॉलिजन कर सकती है जब इस वाले की स्पीड कम हो, इसकी स्पीड ज्यादा हो। अगर इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होगा, ये बॉडी आगे निकल जाएगी और पीछे वाली को चेज नहीं कर पाएगी। तो कंडीशन क्या लेंगे हम कि म्यू मतलब u1, इसको u लिखो यार तरीके से, u1 तो ऐसे लिख लो, कोई नहीं, u1 इज ग्रेटर देन u2। आई बात समझ में? अब ये वेलोसिटी इसकी ज्यादा है तो जाके इसको टकराएगी, टकराने के बाद ये बॉडी हमारी m1, ये बॉडी हमारी m2, और टकराने के बाद भी ये बॉडी m1, ये बॉडी m2, इसकी वेलोसिटी मान लो v2, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1। क्या ये बात समझ में आई? चलो भाई, यहाँ तक क्लियर। अब होगा क्या कि टकराने से पहले, टकराने के बाद, टकराने के टाइम पे जो कॉलिजन्स होंगे ना, तो कॉलिजन्स में हम क्या करेंगे, मोमेंटम को चेक करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को चेक करेंगे। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अच्छा एक चीज आप समझ लो पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होता है टोटल, वो सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है। तो जितना मोमेंटम बॉडी में पहले था उतना ही बाद में रहेगा। हो सकता है कि पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में आ जाए, ये चलेगा, लेकिन टोटल मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना कि v2 इज